वो शख्स कुश्ती लड़ने के हुनर में कामिल हो गया था। 360 उम्दा पेंच जानता था। अपने एक शागिर्द को उसने 359 पेंच सिखा दिए, सिवाय एक पेंच के कि उसके सिखाने में टाल मटोल कर रहा था और देर कर रहा था। मुख्तसर ये कि वो नौजवान कुव्वत और हुनर में कामिल हो गया। उसके ज़माने में किसी शख्स को उससे मुकाबला करने की कुदरत नहीं थी। यहाँ तक कि उस जमाने के बादशाह के सामने उसने कहा कि उस्ताद को जो फजीलत मुझ पर है वो सिर्फ बुजुर्गी और हक़ उस्तादी की वजह से है, वरना कुव्वत में मैं उससे कम नहीं हूँ। बादशाह को ये बात बुरी मालूम हुई। हुक्म दिया कि कुश्ती लड़ें। एक कुशादा मैदान हमवार कर दिया गया। सल्तनत के अरकान उमरा और रुए ज़मीन के पहलवान हाजिर हुए। नौजवान मस्त हाथी की तरह आ लिपटा। ऐसे हमले से अगर कांसे का पहाड़ होता तो अपनी जगह से उखाड़ देता। उस्ताद समझ गया कि जवान कुव्वत में उससे बढ़ा हुआ है। इस नादिर दाव से जो छिपा रखा था उससे मुकाबिल हुआ। नौजवान इसका तोड़ ना समझ सका। उस्ताद ने दोनों हाथ से उसको जमीन से सर पर उठा लिया और जमीन पर पटख दिया। मखलूक से शोरो गुल बुलंद हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस्ताद को खिल्लत और मालो दौलत अता करे। लड़के को झिड़की दी और मलामत की कि अपने परवरिश करने वाले से तूने बराबरी का दावा किया और अंजाम को न पहुंचा। नौजवान ने कहा, ए रुए जमीन के बादशाह, उस्ताद ताकत से मुझ पर गलबा न पा सका, बल्कि इल्मे कुश्ती से गलबा पा लिया। एक बारीक पेंच मुझसे रह गई थी और हमेशा इस पेंच के बारे में मुझसे टाल मटोल कर रहा था। इसी बारीक पेंच से वो मुझ पर गालिब आया। उस्ताद ने कहा, ऐसे ही दिन के लिए मैंने ये दाव छिपा रखा था कि अक्लमंदों ने कहा है, दोस्त को इतनी कुव्वत मत दे कि अगर वो दुश्मनी करना चाहे तो ताकतवर बन सके।